क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ससुराल में कभी बराबर मत रहिएगा, आइएगा 9-11 हो जाइएगा, क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया, जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, रोजा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोजा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता। रोजा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोजा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अगर रोजा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता? 7 साल की बच्ची रोजा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोजा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, इसलिए रोजा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना खत्म होने वाला होता, 1 पोटरी दवाई लेकर के बैठ जाता है। इधर से समझी आए क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूं, रोजा रखना चाहता था, लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है, सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोजे से हूं, फुलौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोजा रखता भी है कि नहीं। तो घोटाला करता था, घर वाले को बताता कि मैं रोजे से हूं, लेकिन रोजा रखता नहीं था। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूड़ी खा रहा है। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ो मछली मुंह में घुस गई। एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। रमजान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोजा रखने वाला, ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है, वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहां तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा जाता। लेकिन जानते हैं
उस जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता है, बैठाया जाता है। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमजान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदलती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी खत्म हो गई, लोगों ने तरावी खत्म को क्या समझा कि तरावी अब खत्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के ख़त्म होने का मतलब था कि कुरान ख़त्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर ख़त्म होती है। अब 15 दिन में तरावी ख़त्म, कुरान ख़त्म हुआ, तरावी ख़त्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान ख़त्म हुआ, ख़त्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल क़द्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठते, बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दे, कटिहार से दिल्ली पहुंचा दे। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज आ गया, हाफिज था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे एक दिन में, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में ख़त्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, खत्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं है, सिर्फ यालमुन तालमुन करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब जरूर दाल में काला है, जरूर घोटाला है। मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा हूं। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। कर लूं मैं ज़ुबार नजरों की हिफाजत, कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो,
अल्लाह का तुम्हें ये के। इंशाअल्लाह 20 दिन में तरावीह पढ़ करके छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए